अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों को तो मजा आता ही होगा जिन लोगों के दादा दादी और नाना नानी उनके साथ रहते हैं, तो आप लोग तो बहुत बेहतर जानते होंगे कि उनकी मोहब्बत क्या चीज होती है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो हमें मामा पापा की डांट से बचाते हैं, ठीक है ना। होता है ना ऐसे, जैसे अभी आपने ड्रामे में भी देखा। और ये नाना नानी और दादा दादी का रिश्ता इतना खूबसूरत, इतना मोहब्बत वाला होता है कि वो बच्चे जिनके दादा दादी या नाना नानी उनके साथ रहते हैं, मैं समझती हूँ वो खुशकिस्मत तरीन बच्चे हैं। दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। वो ना सिर्फ अपने पेड़ से बल्कि उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा तो यही साया उसके काम आएगा। धरती तरसे, अंबर बरसे, मौसम आए, मौसम जाए, हर मौसम की खुशबू चुन के बागबां बाग सजाए। बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली जाली सींचे बागबां। बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां। मौसम बीते, मौसम बीते, मौसम बीते हर घड़ी की प्यास बुझी, दरख्तों के झड़ गए पत्ते, फिर भी सजाए गुजरे अपने ख्वाब बागबां। बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां। धूप फैलाए आंगन आंगन में, वो सूरज बनकर धूप फैलाए आंगन आंगन में। क्यों रहे अंधेरा आज उसी के आंगन में। वो पाया सोचे बागबां, फिर चाहा था वो पाया सोचे बागबां। बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां। ये सोच के सांसें लिख दी इन फूलों के नाम, ये चले कदम कदम उम्र की ढलती शाम तक। गुंजे बनकर ये मुस्कुराए सोचे बागबां, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती जाली जाली सींचे बागबां। बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां। बुढ़ापा एक हकीकत है और इस उम्र में
खुशियों में अपनी बातों में शामिल रखें, ताकि वो हमारे साथ अपनी ज़िंदगी के ये लम्हात लुत्फ़ अंदोज़ कर सकें। और ये रिश्ता तो है ही बहुत खूबसूरत। जिनके स्पेशली दादा दादी साथ रहते हैं उनको पता होगा कि वो अम्मी अब्बू से ज्यादा जो मोहब्बत है वो दादा और दादी करते हैं। है ऐसा कि नहीं? सब बच्चों की जिद या फरमाइश करते हैं ज्यादातर दादा दादी। वॉक पे कौन लेके जाता है? दादा दादी। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जो जैसे वो आपसे मोहब्बत करते हैं इन रिटर्न आपसे वो सिर्फ मोहब्बत और इज्जत चाहते हैं। तो अपने जो जिन जिन के घरों में ग्रैंड पेरेंट्स मौजूद हैं वो उनका कहना माने और सबसे बड़ी बात उनसे मोहब्बत करें और उनसे इज्जत करें। दादा दादी और नाना नानी की अहमियत के बारे में बताएंगे। आइए सुनते हैं हम सबकी ज़िंदगी में उनकी क्या अहमियत है। दादी मुझे मेरी भलाई के लिए बहुत सारी बातें बताते हैं ताकि उनको सीख कर हम एक अच्छे इंसान बने। वो हमें नेकी करने और बड़ों का एहतराम सिखाते हैं। जब भी मेरे दादा दादी बीमार हो जाते हैं तो उनकी दवाइयों का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरे दादा मुझे बहुत पसंद हैं। जब मेरे दादा भाग जाते हैं तो मुझे हमेशा अपने साथ लेकर जाते हैं। जब मेरे दादा दादी कहीं चले जाते हैं तो मुझे बहुत याद आती है। मेरी दादी जान हम सबसे बहुत प्यार करती है। वो हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है, जिससे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है और हमें मज़े मज़े के खाने खिलाती है, जिससे हम सेहतमंद रहे। घर वाले अपने दादा दादी नाना की बहुत इज्जत करते हैं। मेरे अब्बू उनका बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे अब्बू ऑफिस जाने से पहले उनकी दुआएं लेके जाते हैं, क्योंकि मेरे अब्बू उनकी दुआओं से ही कामयाब है। शुक्रिया। जैसा जान अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? दादी जान हम भी ठीक है। दादी जान हमारी खाने का वक्त हो गया है, प्लीज हमें सुनाए ना। अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि आप लोग कोई अपनी ऐसी बातें बताएं जिन पर आप अमल करते हो। दादी जान पहले मैं सुनाऊंगा। दादी जान पहले मैं सुनाऊंगा। पहले मैं प्यारे बच्चों सब बारी बारी बताएं। पहले अली आप बताएं। दादी जान मैं सुबह उठकर हल्की फुल्की वर्जिश करता हूँ। दादी जान मैं नाश्ता करता हूँ ताकि दिन लगा के पढ़ सकूँ। दादी जान मैं हमेशा पानी बैठकर पीता हूँ और 3 सांसों में। चलिए, आपकी भी बातें बहुत अच्छी। दादी जान मैं रात को सोने से पहले अपना बिस्तर दुरुस्त करके सोता हूँ। दादी जान मैं बस्ते में अपने ज़रूरी सामान रख लेता हूँ ताकि स्कूल में कोई परेशानी ना हो। दादी जान मैं दूसरों को सलाम करने में पहल करता हूँ। दादी जान मैं स्कूल में सबके साथ मिलजुल के रहता हूँ और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता और मैं इसकी बात सुनता हूँ। अब फातिमा आप बताएं। दादी जान मैं हमेशा सच बोलती हूँ। दादी जान मैं कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि झूठ। दादी जान मैं स्कूल से आते ही अपना गंदा हो जाए तो मम्मी को हर रोज धोना पड़ता है। दादी जान मैं
ठीक है, हाथ बढ़ाती। आपकी भी बातें बहुत अच्छी हैं प्यारे बच्चों, आप सबकी बातें बहुत अच्छी थी। अगर हम इन बातों पर अमल करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकेगा। शुक्रिया। राम को देखकर अपनी दादी और अपनी नानी याद आ गई है जिनका इंतकाल हो चुका है, मगर मुझे आप लोग की एज में जाके मुझे याद आ रहा है कि किस तरह मेरी दादी और मेरी नानी मेरी केयर करती थी। और आप बच्चों को पता ही है कि सिर्फ एक नानी का घर ऐसा होता है या दादी का घर ऐसा होता है कि इधर वेकेशन होती ही नहीं है, इधर एग्जाम खत्म होते ही नहीं है कि सब नानी के घर जाने के लिए फौरन बेचैन हो जाते हैं ना आप लोग। ऐसा घर जहाँ पे आप बिल्कुल बेफिक्र होके जा सकते हैं, किसी भी वक्त जा सकते हैं, किसी भी फरमाइश, कोई भी आपको फरमाइश करनी हो आप कर सकते हैं। आपकी नानी और आपकी दादी आपकी फरमाइशें पूरी करती है, करते हैं ना ऐसा। Assalamualaikum. My name is Sharfa Mubin and I am from class 4A. Today is my topic of importance of grandparents. Grandparents are entitled to contact with their grandchildren and vice versa. This is a family bond which is proven to be a beneficial. Grandparents are the most senior of the family. And they are most experienced people and a guide to a family. They are unique gifts of God for us. Grandparents provide selfless love and care for their grandchildren. Grandchildren love their grandparents a lot. They are unique gifts of God for us. National Grandparents' Day is celebrated to pay gratitude to our grandparents. Grandparents are the base of the family. We should love them. Grandparents are the root of the entire family. It is believed that grandparents are the blessing of God. It is the special kind of love which felt only for you, Grandma and Grandpa, today and always. Thank you. अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मेरा शान है और मैं जमात 4 अलिफ की तालिबे इल्म हूँ। आज का मेरा मौजू है दादा दादी और नाना नानी की खानदान में अहमियत। दादा दादी और नाना नानी किसी भी तारीख होते हैं, इसीलिए वो हमेशा खानदान को जोड़े रखने और साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। दादा दादी और नाना नानी किसी भी और अपने तजुर्बात से आगाही देते हैं, अपने छोटों की मदद के लिए तैयार रहते हैं और अपने तजुर्बात की बिना पर जिंदगी गुजारने का सबसे अच्छा तरीका बताते हैं। हमारे आबाओ अजदाद हमेशा खुले दिल से हमारा हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं और हमेशा वो सबक सिखाते हैं जो कोई और नहीं सिखा सकता। उनका प्यार हमेशा हमारे लिए पुरखुलूस होता है और उनके साथ वक्त गुजारना हमारी जिंदगी का बेहतरीन तजुर्बा है और उनकी सबक आमोज बातें हमारे मुस्तकबिल के लिए तरक्की की ज़ामन होती हैं। शुक्रिया। बच्चों क्लैपिंग नहीं रुकनी चाहिए। ओके, मेरी उंगली पकड़कर चलते थे, अब मुझे रास्ता दिखाते हैं। अब मुझे किस तरह जीना है मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। अब क्लास 1 के स्टूडेंट्स आएंगे आपके सामने पोम पेश करने। क्लास 1 क्लैप, जोरदार क्लैपिंग में हम बुलाएंगे अपने साथियों को। This for you, this is for you. You are so loving, you are so caring. I am glad to have you. I am glad to have you, Grandma, Grandpa, Grandma, Grandpa. This is for you. This is for you. You are my best friend. You make me happy. I am glad to have you. I am glad to have you, Grandma, Grandpa, Grandma, Grandpa. This is for you. This is for you. I love you so much. I know you love me too. I know you love me too. Yes, I do. Yes, I do. Thank you. अच्छा
बच्चों, आज ये जो हमारी एक्टिविटी रखी गई थी ये इसलिए रखी गई थी कि काफ़ी हद तक हम अपने नाना नानी और दादा दादी को प्रॉपर टाइम नहीं देते। ठीक है, ऐसा ही होता है ना कि हमें स्कूल के होमवर्क करना है, ट्यूशन जाना है, मोबाइल पे गेम खेलना है। थोड़ा सा मोबाइल का गेम अपना कम करके अपने दादा दादी नाना नानी जो भी आपके साथ रहते हैं उनके पास बैठें, अपना डेली रूटीन उनसे शेयर करें। स्कूल में क्या हुआ वो बताएं, आपने स्कूल में क्या किया, आपके टीचर्स ने आपको क्या पढ़ाया, ये बातें शेयर करें। ज़्यादा टाइम नहीं लें, वो खुद आपको ज़्यादा देर बैठने नहीं देंगे। नहीं बेटा जाओ, तुम अपना होमवर्क करो, अपना काम करो। उन्हें इस बात का एहसास होता है कि आज के बच्चे बहुत मसरूफ़ हैं बनिस्बत पहले के बच्चों की। दवाएं दे दें, उनसे पूछें दादी आपने नाश्ता किया, लंच होता है, आप लोग चीज़ खाते हैं, जो कोई चीज़ लें वो उनके साथ शेयर कर लें। क्लास में शेयर करते हैं ना लंच आप लोग, तो अपने दादा दादी नाना नानी के मुंह में डाल दें, देखें वो कितना खुश होंगे। ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जिनकी उनको इस उम्र में ज़रूरत है। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा छोटी छोटी बातों पे ना बिगड़ा करो, छोटी छोटी बातों पे ना बिगड़ा करो। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे। खाना अपने हाथों से खिला के रहेंगे, चाहे हमें मारो चाहे हमें धमकाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। थैंक यू। साहब का घर है, इनके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे सकीना और शहीर हैं जो दादा दादी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, जबकि सलीम साहब की तीसरी बेटी सवेरा है जो दादा दादी का बहुत ख्याल रखती है और उनकी बात को तवज्जो से सुनती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मोहल्ले के कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे और दादा दादी बहुत परेशान हो रहे थे। बेटा शोर मत करो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। अरे दादा आप बैठिए, हमें खेलने दे, आप बैठिए। बेटा शोर मत करो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। बेटा मेरी बात सुनो, बेटा मुझे 1 गिलास पानी पिला दो। दादा अभी मेरी दोस्त आई हुई है, बस मैं 1 मिनट में आती हूँ। बस बेटा मेरी बात सुनना, मेरी दवाई का रखी, मुझे दवाई ला देना। दादी मुझे होमवर्क करने मेरे पास टाइम नहीं है, आप किसी आपका पानी ये ले दादी, आपकी दवाइयाँ लाए, मैं आपको निकाल के दे देती हूँ। दादी आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? सवेरा बहुत अच्छी बच्ची है, वो समझती है कि दादा दादी हमारे घर की रौनक है और घर में खैर और बरकत सिर्फ उन्हीं की वजह से है। हम सबको उनका ख्याल रखना चाहिए। एक दफ़ा का जिक्र है कि सवेरा ने ख्वाब में देखा कि उसके पास एक नया स्कूल का बस्ता है। सवेरा की आंख खुलते ही तो पता चलता है कि ये तो एक ख्वाब था। इतने में सवेरा को दादा दादी की आवाज सुनाई देती है। सवेरा बेटा, सवेरा बेटा, सवेरा बेटा। जी ये ले हमने आपके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको कैसे पता चला? ये सब तो सिर्फ मैंने आज ख्वाब में देखा था। आप मेरे दिल की बात कैसे जान सकती हैं? आई लव यू, यू पीपल आर ग्रेट। प्यारे बच्चों, हमारे दादा दादी नाना नानी हमारे घर के बुजुर्ग हैं। उन्हें हमारे साथ
तवज्जो और सबसे ज़्यादा हमारे वक्त की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमें मजबूत बनाते बनाते खुद कमज़ोर हो जाते हैं और इनकी दुआओं से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती हैं। अल्लाह हमारे सरों पर हमारे दादा दादी नाना नानी का साया हमेशा सलामत रखे, आमीन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह पाक, हम पर, हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत अता फरमा। ए सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाले हम पर, हमारे माँ बाप पर रहम फरमा। ए अल्लाह, मुझे अपने वालिदैन का फरमाबरदार बना दे ताकि मैं अपनी ख्वाहिश पर उनकी ख्वाहिश को तरजीह दूँ, अपनी खुशी पर उनकी खुशी को मुकद्दम रखूं और उनके थोड़े एहसान को भी मुझ पर बड़ा कर दे, मैं उसको ज्यादा समझूं और मुझे उनके साथ नरमी और शफ़क़त से पेश आने वाला बना दे। ए अल्लाह, उन्हें मेरी परवरिश की जज़ाए खैर दे और उसका बहुत अजर व सवाब अता फरमा दे। ए अल्लाह, उन्हें मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो या उनकी हक तलफी हुई हो तो मुझे माफ़ फरमा और हमारे माँ बाप की नेकियों में इजाफा फरमा और उनके दर्जात बुलंद फरमा। ए अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल ना करना जो माँ बाप के नाफरमान हो, मुझे उनके हक में दुआ करने वाला बना। ए अल्लाह, हम सबको बख्श दे, यकीनन तू बड़ा फज़ल करने वाला और सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला।